एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल, यानी कि हमारे दोस्त जानवर। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। तो जो बच्चे थे क्लास के वो सब हैरान रह गए जैसे उन्हें आवाज़ टक की आवाज़ सुनाई दी। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और ये आवाज़ कहाँ से आई थी? जो ऊपर पंखा चलता है ना, हमारा सीलिंग फैन होता है जो ऊपर लगा होता है, वही वाला। कल्याणी शाउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। कल्याणी चिल्लाई, अरे देखो देखो, उस पंछी को बेचारे को चोट लग गई। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, इट वॉज इन पेन। पीटर फटाफट से उठा और उसने उस पंछी को उठाया, वो दुखी, उसको चोट लगी हुई थी। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। नवजोत और अली ने फटाफट से वो पानी ले आए कटोरे में। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने बड़े प्यार से उसको पैट करा। दे हेल्ड द बोल टू द बर्ड्स बीक। उन्होंने जो पंछी की चोंच थी पानी के पास लेके आए, तो पंछी ने थोड़ा सा पानी पिया। एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तो उसने वो फड़फड़ाना शुरू किया अपने पंखों को। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। तो नवजोत ने कहा सब पीछे हो जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने नोटिस किया वो पंछी जो था वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। इन अ व्हाइल द बर्ड फ्लू अवे। और इतने में ही जो पंछी था वो उड़ गया। देखो, ये तीनों बच्चे देख रहे हैं ना। हाँ, तो पंछी उड़ गया। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन द क्लासरूम। अब अगली दिन क्या होता है, बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वहीं पे वो जो बर्ड होता है वो राउंड राउंड घूम रहा होता है उनके क्लास में। द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड दैट वॉज हर्ड द प्रीवियस डे। तो बच्चों ने ढूंढना शुरू किया कि क्या ये वही बर्ड है क्या जो कल जिसको चोट लग गई थी। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। उन्होंने फटाफट से पंखा बंद किया और तालियां मारनी शुरू कर दी। तो अब वो कह रहे हैं इन सेंटेंसेस को हमें करेक्ट ऑर्डर करना है, जो स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ से शुरू हुई और जहाँ पे ख़त्म हुई। तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1 है द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ फैन। तो सबसे पहले पंछी को चोट लगी थी ना, तो उस पर आएंगे 1। 2 नंबर पे आएंगे नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बोल। उसके बाद नवजोत और अली ने फटाफट भागते भागते पानी लेके आए थे। उसके बाद पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। अब इसके बाद पीटर ने क्या किया, पानी बर्ड को पैट करना शुरू किया, थपथपाना शुरू किया। उसके बाद द बर्ड फ्लू अवे, जो पंछी था वो उड़ गया। फिर उसके बाद द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने देखा, जो बच्चे थे उन्होंने देखा कि वो बर्ड दोबारा से गोल गोल उनकी क्लास में भाग रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अब आते हैं शंकर वॉज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत खुश था। अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। अब कैट ने 4 बच्चों को, 4 छोटी छोटी सी बिल्लियों को, किटन्स को जन्म दिया था उनके घर के वरांडे में। तो वो अपना फ्री टाइम उनके साथ स्पेंड करता था। एक सुबह शंकर ने जब आंखें खोली, जब जैसे कि कैट रो रही थी ना, उससे उसकी आंख खुल गई। तो आपको पता है कैट कैसे रोती है? तो वो इतने में वो भागते जाता है उसको देखने के लिए। ही सॉ दैट द कैट वाज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन्स। उसने देखा कि वो जो कैट थी वो उनको 3 बच्चों को प्यार कर रही थी और वो रो रही थी। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, क्योंकि एक जो बच्चा था वो गायब हो गया था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। तो वो बाहर गया और उसने देखा मालिनी जो थी वो किटन को प्यार कर रही थी। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्ट यार्ड। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग। शंकर ने बुलाया कि इधर आओ, मेरे वरांडे में आओ, देखो। तो मालिनी जो थी उसने देखा कि कैट जो है वो रो रही है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आपको क्या लगता है मालिनी ने आगे क्या किया होगा? तो मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो दैट इट वुड स्टॉप क्राइंग। बिल्कुल सही, क्योंकि मालिनी ने यही किया होगा। अगर हम भी होते तो हम भी ये करते। अरे कि उसकी मम्मा रो रही है, कैट रो रही है, तो वो उसने क्या किया, उस बच्चे को उसकी मदर के पास छोड़ दिया ताकि वो चुप हो जाए। सो मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो दैट इट वुड स्टॉप क्राइंग। अब नेक्स्ट है भोली इज मीनूज काउ। अब ये भोली है जो गाय की, जो मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। अब मीनू जो है वो रोज भोली को लेके जाती है सो दैट वो घास वगैरह खा सके। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग।
अब एकदम एकदम तेज से स्कूटर आ रहा था और उसने भोली की टांग पर चढ़ा दिया और भोली को चोट लग गई। और जो वाउंड था, जो जख्म था, वो बहुत तेज से उसमें से खून आ रहा था। इट वॉज ब्लीडिंग हेविली। So what will people do in Minu's family? What will people in Minu's family do? तो अब जो मीनू की फैमिली के लोग हैं वो क्या करेंगे? आंसर ऊपर लिखा हुआ है। Minu's family would wash Bholi's wound with water and put medicine on the wound. तो मीनू की फैमिली क्या करेगी? उस जो जख्म है उसको पहले पानी से साफ करेगी और फिर उस पर मेडिसिन लगा देगी। ठीक है, दवाई लगाएगी। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। अब चंदू जो है वो धोबी है, वो अपने गधे को बहुत अच्छी से उसकी देखभाल करता है और जो उसका गधा है वो भी बहुत काम करता है। अब पिक्चर्स देखते हैं और देखते हैं कि चंदू क्या करता है अपनी डोंकी के लिए। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। ही बैट्स हिज डोंकी। वो अपने गधे को नहलाता है। द डंकी डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। अब जो डोंकी है वो बहुत सारा काम करता है उसके लिए। सो ही फीड्स हिम ग्रास टू ईट। तो वो उसको खाना देता है, ग्रास देता है, घास देता है खाने के लिए। ही गिव्स हिम लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। वो उसको पानी देता है। चंदू पुट्स अ गार्लैंड अराउंड हिज नेक एंड कीप्स हिम हैप्पी। तो वो क्या करता है, चंदू जो है फूलों की माला उसके गले में डालता है सो दैट वो खुश रह सके, है ना। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव अ पेट? विच वन? क्या आपके आसपास या आपके घर में भी कोई पेट है? तो कौन सी? येस, आई हैव अ कैट इन माई हाउस। मेरे घर में कैट है, मेरे घर में एक बिल्ली है। वट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट? क्या नाम दिया आपने पेट को? जॉली। आपका अपना कोई नाम हो सकता है तो आप वो भी लिख सकते हो। वट डू यू डू वेन योर पेट इज़ हंग्री? तो आप क्या करते हो जब आपका पेट भूख लगी होती है? जब कैट को आई गिव मिल्क एंड फूड। तो मैं उसको कैट फूड और मिल्क देती हूँ, दूध देती हूँ। फीलिंग हॉट और कोल्ड, जब उसको ठंड लग रही होती है या गर्मी लग रही होती है, आई हैव अ ब्लैंकेट फॉर हिम। तो मेरे लिए उसके पास ब्लैंकेट है या फिर मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ। टीज बाय समवन, जब उसको कोई तंग करता है, आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो। STOP, स्टॉप। तो मैं उस इंसान को रोकती हूँ कि ऐसा मत करो। और जब उसको चोट लग जाती है, हर्ट, आई अप्लाई मेडिसिन ऑन द वाउंडेड एरिया। तो मैं उस पर चोट लगा देती हूँ, सॉरी, उस पर मैं मेडिसिन लगा देती हूँ उस जख्म पे। वी वी कीप सब पेट एनिमल्स एट होम। हम कुछ जानवरों को अपने घर रखते हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, अब कुछ नाम दिए हुए हैं जानवरों के, अपने हमें टेबल कंप्लीट करना है। अब डॉग को हम किस लिए रखते हैं? एक साइड पे नेम है एनिमल्स के और एक साइड पे हम किस लिए रखते हैं? डॉग को रखते हैं, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, है ना। वो हमें खतरे से बचा के रखता है, हमारे लिए सिक्योरिटी का काम करता है। अब मिल्क कौन देती है? काउ। सो विल राइट काउ। इट पुल्स द कार्ट, मतलब जो उसकी गाड़ी होती है उसको पुल करता है, खींचता है, तो वो कौन होता है? हॉर्स। ऑक्स क्या करता है? ऑक्स हेल्प्स इन फार्मिंग, है ना, खेती बाड़ी में ऑक्स हेल्प करता है। हैन लेज एग्स, हैन अंडे देती है। फिश क्या करती है? फिश इज बिलीव टू ब्रिंग फॉर्च्यून। फिश से क्या होता है? फिश को हम घर में इसलिए रखते हैं सो दैट हमें हमारा अच्छा भाग्य खुल सके। कैट रैबिट, वी लव इट, प्यार करने के लिए। और हनी बी को किस लिए रखते हैं? सो दैट वी कैन टेक हनी, तो वो दैट गिव्स हनी, तो वो शहद देती हैं। ब्लाइंड बर्ड बाथ, ठीक है। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। तो हमें एक मिट्टी का पॉट सा लेना है, छोटा सा, जो बहुत चौड़े मुंह वाला हो। टाई द पॉट विद अ रोप। उस मटकी को हमें रस्सी से बांधना है और ऐसे पिक्चर में जैसे बनाया हुआ ना किसी पेड़ पे, ऐसे टांग देना है। उसमें कुछ पानी डालो और लकड़ी की उस पर टहनी पे टांग दो, ठीक है, अपने घर के बाहर। तो उसमें रोज़ पानी डालो और देखोगे आप कि जो चिड़िया है वो पानी पीने वहाँ पे आती है। लाइक अस, एनिमल्स ऑल्सो नीड लिव वाटर टू लिव। अब जानवरों को भी पानी पीने की ज़रूरत है अगर वो जीना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो हमें और एनिमल्स को दोनों को चाहिए होती हैं, तो उनके बारे में बताना है। तो दी 3 सच थिंग्स आर वाटर, एयर एंड सनलाइट। तो कौन सी हैं? पानी, हवा और सूरज। You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kind of food. वगैरह हम बहुत सारा खाना खाते हैं। आपको पता है जानवर भी होते हैं जो अलग हमारी तरह बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर को खाते हुए देखा है या खिलाया है कभी? इफ़ येस देन फिल इन द टेबल। तो हमें ये टेबल फिल करना है कि कौन से एनिमल्स को हमने खाना खिलाया और क्या क्या खिलाते हैं।
डॉग को हमने क्या खिलाया, बिस्किट्स खिलाते हैं और पेडिग्री देते हैं, जो डॉग बिस्किट जो डॉग का फूड होता है पेडिग्री उसको कहते हैं। कैट को हमने मिल्क दिया है, काऊ को ग्रास और ग्रेन्स दिए हैं, है ना, घास और फिर बीज दिए हैं। रैबिट को कैरेट्स और बिस्किट दिए हैं। पिजन को हमने ब्रेड क्रम्स और बिस्किट्स दिए हैं। ठीक है, अब वाई डू यू फीड दिस एनिमल्स, तो हम इन जानवरों को क्यों खाना खिलाते हैं? वी फीड देम बिकॉज दे फील हंग्री, क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, कौन से जानवर है जिनको ज़्यादातर बच्चे खिलाते हैं? मोस्ट चिल्ड्रन फेड डॉग्स, सबसे ज़्यादा डॉग्स को खिलाते हैं बिकॉज डॉग्स आसपास भी घूम रहे होते हैं। व्हाट डिड दे फीड, क्या खिलाते हैं उन्हें? दे फेड बिस्किट्स, मीट एंड पेडिग्री, उन्हें बिस्किट्स देते हैं, मीट देते हैं और पेडिग्री देते हैं। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट, क्या आपके ये एनिमल्स आपको दे रखे हैं, उनको आपको बताना है कि क्या क्या खाते हैं। रैट क्या खाते हैं? ग्रेन्स, है ना, बीज वगैरह कुछ भी खा लेते हैं ऐसे। कॉकरोच क्या खाते हैं? वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। पिग क्या खाता है? वो कूड़ा करकट जैसे गार्बेज होता है वो खाता है। बैट ब्लड खाती है। क्रो सारी चीज़ें खा लेता है। स्क्विरल ग्रेन्स, क्रो के ऊपर ऑल थिंग्स लिखना है। स्क्विरल भी ग्रेन्स खाती है। मंकी ऑल थिंग्स, सारी चीज़ें खा जाते हैं। स्पाइडर इंसेक्ट्स खाते हैं। लिजर्ड भी इंसेक्ट्स खाती है। थिंक, हैज़ एनी एनिमल ईवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ, क्या आपका किसी जानवर ने आपका खाना कभी खाया है आपको बिना बताए, आपकी इजाज़त के बिना, और कैसे? रैट्स हैव ईटन माई फूड अगेंस्ट माई विल, हाँ, चूहों ने बहुत बारी मेरे बिना परमिशन के खाना खाया मेरा। आई प्लेस द चॉकलेट इन किचन वन नाइट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ इट वॉज ईटन अप बाय रैट्स, एक दिन मैंने चॉकलेट रख दिया किचन में और अगले दिन वो चूहों ने खा रखा था अगली सुबह जब मैं उठी। Who eats what? Match by drawing lines of different colors. One example is shown. अब कौन क्या खाता है? अब स्पैरो क्या क्या खाती है? स्पैरो चपाती खा लेती है, फ्रूट्स खा लेती है और वेजिटेबल्स खा लेती है और चपाती भी खाती है। लिजर्ड क्या खाती है? एंट और मॉस्किटोज। रैट क्या खाता है? चपाती। ह्यूमन बींग चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल सारा कुछ खा लेते हैं, है ना। गोट क्या खाती है? गोट चपाती, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी खाती है, चपाती भी खाती है और ग्रास भी खाती है। ठीक है, अब स्नेक क्या खाता है? स्नेक स्पैरो खाती है, लिजर्ड भी खा लेती है और रैट भी खा लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा बना दिया है। जहाँ पे वी साइड आ रही है ना, वो मतलब जहाँ से शुरू हो रही है लाइन वो खाता है वी वाले को। ठीक है, अब राइट्स द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स यू हैव टच्ड, किन किन को टच करा है? पिजन को, डॉग को, कैट को और काऊ को। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, आपने कभी टच नहीं करा लेकिन आप उसे टच कर सकते हो। तो मैं एलिफेंट को कर सकती हूँ, हॉर्स को कर सकती हूँ, बफलो को और रैबिट को। यू कैन नॉट टच, कौन सी चीज़ है जिसको आप टच नहीं कर सकते? लायन को, टाइगर को, क्रोकोडाइल को, स्नेक को, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स है और मैं इन्हें टच करूँगी तो ये मुझे खा जाएंगे। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप, है ना, हम कुछ जानवरों के पास नहीं जाते क्योंकि वो हमें खा सकते हैं। आपने कई देखे होंगे जानवर जिनको हमें आसानी से टच कर सकते हैं और वो हमारे आसपास घरों के रहते हैं। कई जानवर तो हमारी हेल्प भी करते हैं। तो रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास, अब हमें रीड करना है और डिस्कस करना है। द क्वींस गार्डन मतलब रानी का बगीचा। फर्स्ट पॉइंट है द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। अब जो गार्डनर है वो मैंगोज आम लेके आता है क्वींस के गार्डन में से। सो मैनी मैंगोज, गुड, वो कहती है वाओ इतने सारे आम, वेरी गुड। वो कहते हैं योर मेजेस्टी दे वुड हैव बिन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। वो कहते हैं कि ये जो आम है ये दुगने महंगे मिलते अगर बर्ड्स ने उन्हें ना खाया होता है। तो वो कहती है फोर्थ पे कहते हैं व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, कि ये आम बर्ड्स ने खा रखे हैं। वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, कि तुमने बगीचे में पंछियों को क्यों आने दिया? वो कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, कि मुझे माफ़ कीजिए मैं किसी पंछी को अब नहीं आने दूंगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है? फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। वो कहते हैं अरे इस बार तो बिल्कुल ही थोड़े महंगे मैंगोज लेके आए हो आप, आपने बर्ड्स को रोका नहीं क्या आने से? वो कहता है आई स्टॉप देम योर मेजेस्टी, मैंने रोक दिया था उन्हें। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने एक भी जानवर को नहीं आने, एक भी पंछी को नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज, लेकिन इस बार
इंसेक्ट्स ने वो सारे मैंगोज खा लिए। तो अब वो क्या आता है, इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मेनी मैंगोज। तो वो कहता अगर हमने बर्ड्स को खाने दिया होता तो वो उन इंसेक्ट्स को खा जाते, कीड़ों को खा जाते, जिससे हमारे आम जो हैं वो ना खराब होते और हम इतने सारे आमों से हमें नुकसान ना होता। ठीक है, तो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।